बिहार सरकार द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों को सरकारी घोषित करने के बाद यहां के किसानों ने अब इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है और बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर हल्ला बोला है। किसान, मजदूर और रैयत ने अपनी मांगों के समर्थन और बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। आइए सुनते हैं किसानों की क्या मांगे हैं। हम किसान हैं और अपने समस्याओं के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि बरसों से जो जमीन हमारे बाप दादा गार्जियन लोग कमाए, जोते, खाए, बोए और हम लोगों ने माल मुजारी दिया, जिसका जो है का मलिकाना हक है, जो रजिस्टर 2 में मलिकाना हक मिला हुआ है और ज़मीन प्राप्ति हुई है, चाहे किसी भी एजेंसी से प्राप्ति हुई है। और हमारा ही नहीं, सब किसान का यह समस्या है। तो जब हम मालिक हैं और हमारे रजिस्टर 2 में हमारा दर्ज है और किसी तरह से प्राप्ति जमीन की हुई है, आज अचानक यह सरकार जो है ये बेतिया राज के नाम कह करके और किसानों को परेशान कर रही है और बहुत लंबे समय से दाखिल खारिज बंद कर दिया। दाखिल खारिज नहीं हो रही है, बिका नहीं रहा है और न रसीद कट रहा है और न उसकी कोई सरकारी लाभ मिल रहा है। और इस नेचर का जमीन सरकार को पता नहीं है कि चंपारण में इसी नेचर का जमीन 75% है। बहुत कम जमीन है जो लोग बेतिया से नहीं प्राप्त किए हैं, बाकी सब जमीन तो राज्य का है। तो जितने लोगों से राज्य से जमीन लिया गया उनको पैसा दे के लिया गया, सलामी दे के लिया गया, उसके हम मालिक हैं और हम अपना जो है तो जोते खाते भुगते आ रहे हैं। इस पर से सब रोक हटाई जाए। आज जो है सरकार को हम लोग एक तरह से सूचना देने आए हैं, फिर आगे की जो ऐसी स्थिति होगी होगा। आज चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति पिछले 10 वर्षों से अपनी मांगों को कर रही है। बेतिया राज से संबंधित जो मुद्दा है चंपारण में, जो बेतिया राज के जमीन बता करके चंपारण के किसानों को सरकार बेवजह परेशान कर रही है पिछले 10-12 वर्षों से, उस बात को पुनः एक बार जिला अधिकारी के सामने किसान जाकर अपनी बातों को कहने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्य मुद्दा आज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में बेतिया राज का जमीन जो नीलाम होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमीन हो गया था, जिसको नीलाक कोठी का जमीन बोलते हैं। नीलाक कोठी के द्वारा 1 लाख एकड़ जमीन किसानों को सेटल कर दिया गया था 1946 से पहले। और उस जमीन पर किसान बहुत ही शांतिपूर्वक से रहते आ रहे हैं। दर्जनों बार बेचे, दर्जनों बार खरीदे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। 1956 में रजिस्टर 2 में दर्ज हुआ। श्री कृष्ण मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर लालू राबड़ी जी तक कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान नीतीश जी की जो सरकार है, बिना सोचे समझे पदाधिकारियों के चंगुल में आकर के, माफियाओं के चंगुल में आकर के बेवजह जमाबंदी पर रोक लगा दिया गया, जिससे अपना ही जमीन ना हम बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बेटा बीमार है, बेटा का पढ़ाई का फीस देना है, बेटी का शादी करना है, किसी भी स्थिति में हम जमीन को नहीं बेच रहे हैं, जिससे एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हो रही है और कई उचित मौके पर हमारी प्रतिष्ठा का जो है मजाक बना रही है सरकार, जो उनको रोकने का अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में हमको रिलीफ दे चुका है। उनको रोकना था सिर्फ बेतिया राज का जो जमीन बच गया था 15,000 एकड़, जिस पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया था, वो जमीन खोजती। लेकिन आप सब जमीन को रोक करके एक मजमा बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने यहाँ लोग आए हैं, इसको बिहार सरकार कह रही है ये सब भू माफिया है। अब भू माफिया है तो जरा कैमरा घुमा करके भी दिखा दीजिए कलेक्टर साहब को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, ये कौन भू माफिया है। इसलिए हमारे जमीन से सरकार अपने जो है तुगलकी फरमान को वापस ले और जिस प्रकार से हम जमीन पर बसते आ रहे हैं, दखल कब्जा है, दाखिल खारिज है, जो तबाद कर रहे हैं, वो सरकार उसे वापस हो, यही हमारी मांग। हम लोगों की समस्या यह है कि 1888-89 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पहले आपको बेतिया राज कर्जे के भुगतान के लिए आपको नीले कोठियों को अपनी जमीन 1 लाख एकड़ बेच दी थी। जो हमारे पुरखों ने उस जमीन को नीले कोठियों के द्वारा 1919 के बाद लगातार 1946 तक हम लोगों के पुरखों ने उस जमीन को खरीदा पट्टे के द्वारा, अन्य कई माध्यमों से, जिसकी जमाबंदी आजादी के पूर्व ही आपको पूर्व से चली आ रही है हमारे पूर्वजों की। और फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर बेतिया राज ने अपनी बची हुई 15,253 एकड़ जमीन
प्रॉपर चैनल से विधिक तरीके से हमारे पुरखों को बंदोबस्त किया। उस जमीन की भी जामाबंदी लगातार चली आ रही थी। इधर आपको 2014 में हमारे जामबंदियों को निलंबित किया गया और 26/11/2024 को यह सरकार काले कानून के द्वारा हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इसके विरोध में हमारे सभी किसान भाई एकजुट हुए हैं और हम लोग आज जिला पदाधिकारी को अपने 5 सूत्री मांग को सौंपने जा रहे हैं। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि 1/146 के पूर्व जितनी भी जामबंदी रैयतों की चल रही थी उसको यथावत रखते हुए उस पर लगे खरीद बिक्री के रोक और जामबंदी को पूरा शुरू किया जाए। आपको मार्वेल में आपको बिहार सरकार जो प्रकाशित किया है और संकल्प संख्या बिहार सरकार की संकल्प संख्या 924 925 11/11/2014 में जो उन्होंने अपने संकल्पों के माध्यम से बताई है, आम जनता के बीच जो संकल्प को लाया है, उसमें स्पष्ट वर्णित जितने भी इशू हैं उसको अक्षर से लागू किया जाए। यही मांग हमारी मुख्य रूप से सरकार से। सरकार तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग फिर यहाँ तो एक टेलर है, हम लोग आगे फिर से आंदोलन करेंगे क्योंकि यह चंपारण की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। जब भी यहाँ के लोग अपना चरित्र परिवर्तन किए हैं तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना एक साधारण परिवार में पैदा हुआ करता है। जो वैश्विक आज रिसर्च का मुद्दा, आपको रामायण पर रिसर्च हो रहा है, वैश्विक रिसर्च हो रहा है। इसी धरती पर महात्मा बुद्ध भी आए थे। इस धरती के उपज आपको हमारे चंपारण के आंदोलन ने महात्मा गांधी और गांधीज्म को दुनिया को देने का काम यह धरती की है। पुनः 1974 में यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, यहाँ के गरीबों ने देश के सत्ता को परिवर्तित किया था। तो इस धरती को साधारण समझने वाले जो हमारी बिहार की यह सरकार है, अंधी बारी सरकार, यह सोच ले कि जब भी चंपारण जगी है इस देश के सत्ता को भी बदलने का काम किया है। जयप्रकाश को पैदा किया है, गांधी को पैदा किया है, आपको बुद्ध की कर्म भूमि रही है, महावीर की कर्म भूमि रही है, वाल्मीकि पैदा हुए हैं और पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा जाता है, उनके 2 बच्चों ने ही राम के रथ को रोकने का काम किया है। तो सरकार यह न पूछे कि उनकी निरंकुश सत्ता के रथ को यहाँ की चंपारण की धरती के लोग और किसान यहाँ के नहीं रोकेंगे जब इनका जुल्मी रथ अगर चलना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।